कहता है और अभिषेक के कारण तेरा झूला, तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। आज वो मसा चर्च में अवेलेबल है जो आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा यीशु नासरी के नाम में। मैं क्या आप बिलीव करते हो? आज वो मसा यहां पर मौजूद है, उस मसा के साथ आपका हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। ये प्रीच नहीं है, ये भविष्यवाणी है यीशु नाम में। जो मसा यहां पर मौजूद है, उस अभिषेक के कारण तेरा हर झूला, तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। कौन सा बंधन? आपका पाप का बंधन तोड़ दिया जाएगा, आपकी बीमारी का बंधन तोड़ दिया जाएगा, आपका दुष्ट आत्मा का बंधन तोड़ दिया जाएगा, आपका जादू टोने का बंधन तोड़ दिया जाएगा, आपकी निराशा का बंधन तोड़ दिया जाएगा, आपका फेलियर का बंधन तोड़ दिया जाएगा, आपकी लाइफ में डिले का बंधन तोड़ दिया जाएगा, आपकी लाइफ में असफलता का बंधन तोड़ दिया जाएगा, आपकी लाइफ में शारीरिकता का बंधन तोड़ दिया जाएगा, ओ आपकी लाइफ में सुस्ती का बंधन तोड़ दिया जाएगा, डिलेपन का बंधन तोड़ दिया जाएगा। आपकी लाइफ में हर वो बंधन जो आपको नजर आ रहा है, रुकावट नजर आ रही है, आज वो तोड़ दिया जाएगा। चाहे आज का प्रचार सुन के एक भी व्यक्ति, मुझे पता है एवरी संडे बहुत सारे लोग 15-20 लोग अपने जीवन को देते, बुधवार बहुत सारे लोग अपना जीवन प्रभु को देते हैं। मैंने कहा बहुत की बात तो बाद में, बाइबल बताती है अगर एक व्यक्ति भी अपने पापों से मन फिरा के यीशु को जीवन दे तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है स्वर्गदूतों के द्वारा। और आज मुझे पवित्र आत्मा एडवांस में बता रहा है इस वचन के द्वारा, आपकी रूह शैतान से छूट रही है क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। आज स्वर्ग में टीम, मैंने कहा आज स्वर्ग में खुशियां मनाई जाएंगी, आज स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। डब बजाते, बीना बजाते, साज बजाते, सुरंगी बजाते हुए, उस आत्मिक साजों को बजाते हुए यहोवा की स्तुति की जाएगी, क्योंकि आप खो गए थे पर आज प्रभु पुकार रहा है आपको। इन वचनों के द्वारा आप जाने कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। अगर इन वचनों को जानने से, सुनने के बाद आपको यह जवाब आए कि हां वो मेरे साथ है, तो चमत्कार आपकी लाइफ में होंगे ही होंगे। ये बिग सीक्रेट मैं आपको आज देता हूं, बड़ा रेवलेशन, बड़ा भेद। आप सोचते हैं क्या मेरे साथ ये चमत्कार होगा या नहीं, क्या मेरा इस बार नंबर लगेगा या नहीं, क्या इस बार मैं पास होऊंगा या नहीं, क्या इस बार मेरा ये फैमिली मेंबर ये चेंज होगा कि नहीं, क्या इस बार मेरा बच्चा चेंज होगा कि नहीं, क्या इस बार मेरे ये हालात चेंज होंगे कि नहीं, क्या इस बार मेरे जीवन में ये चमत्कार होगा या नहीं, क्या इस बार मेरे द्वारा ये चमत्कार होगा या नहीं। कुछ भी रख लो, जब आप सोचते ये होगा, प्रभु करेगा या नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो करेगा या नहीं। आपको केवल यही ध्यान देना है क्या वो मेरे साथ है या नहीं। अगर है तो जहां परमेश्वर है वहां चमत्कार है। बस जहां प्रभु यीशु का नाम है, अगर वो आपके अंदर है तो चमत्कार वहां पर है, तो चमत्कार वहां होगा ही होगा। आपको केवल ये मनन करना है, मैं जब मसीह में नहीं आया तो हमारे अंदर पक्का कोट के ये कहते ना भर देना किसी चीज ਨੂੰ। परमेश्वर ने हमें ऐसा भरा है, परमेश्वर ने हमें, कई लोगों को प्रभु पूरी चीज ऐसे एक्सप्लेन करता है, उनके अंदर डालता है। और ये चीज मैं आपको बताऊं, आपको केवल यही मनन करना होता है कि आप परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। और आप कैसे जानते हो? आप कर्मों से। मान लो अब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, आप कहेंगे प्रभु कहता है प्रार्थना करो। प्रभु कैसे पता चलेगा अब आपके साथ है कि नहीं? इस बात से, अगर बीते दिनों में आप परमेश्वर के साथ थे तो आज परमेश्वर आपके साथ होगा। यह चिन्ह है परमेश्वर के। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर आपके साथ होगा। अगर परमेश्वर आपके साथ होगा तो वहां चमत्कार होगा ही होगा। और जहां खुद यीशु मसीह आ गया, एक साल बाद एक पानी का कुंड में पानी हिलता था, स्वर्गदूत हिलाते थे साल बाद, और जो कोई उस कुंड में पहले उतर जाता था अलर्ट होके, वो चंगा हो जाता था, चाहे वो कोढ़ी है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है। पर यहां पर कुंड के पास खुद यीशु आ गया, साल बाद कुंड हिलने की जरूरत नहीं, वो खुद यीशु चमत्कार करेगा। उस लंगड़े को बोलता है उठ,
मैं तुझे चलने की शक्ति देता हूं, चल फिर। तो इसीलिए जहां पर आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर आपके साथ, यहां जहां यीशु खुद है वहां चमत्कार होगा ही होगा। क्योंकि ये कोढ़ी प्रभु के पास आया, एक कहता है प्रणाम करके, वर्शिप करके। और आज लोग कहते हो ये अनॉइंटेड चर्चों में वर्शिप क्यों ज्यादा करते, 2-2 3-3 घंटे हिलाते ही रहते, अरे थक गए यार, बस करो हुण, प्रचार दी गल कोई सुना दो। और उनको ये नहीं पता कि अगर आत्मा नहीं है चर्च में, आराधना के ऊपर, क्योंकि कहां विराजमान है वो, स्तुति आराधना के ऊपर, जहां स्तुति आराधना नहीं है लॉन्ग टाइम, और वहां आत्मा नहीं है, और जहां आत्मा नहीं है वहां वचन काम नहीं करेगा। तो इसीलिए वो कहता, उसने वर्शिप की और कहा प्रभु तू चाहे, अगर सीधा आके कहना प्रभु मैं सुने हैं तू चंगा कर देना, तू चाहे तो मैनू ठीक कर सकता है, वो कहना मैनू कोई लोड़ नहीं है, जे तेनू कोई एक्साइटमेंट नहीं है मेरे लिए, तू जक्की वांगू एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगा, 12 साल वाली रोगी औरत वांगू अपनी एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगा, अपना फेथ नहीं दिखाएगा, तो मैनू कोई लोड़ नहीं। उन्हें पहला वर्शिप की, जब वर्शिप करके उन्हें मुंह बोल, शब्द बोल लिया, उन्हें शब्द बोला प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं कहता हूं वहां पर यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, पर मैं यहां पर सोचने वाला हूं, यीशु मन में कहता होगा यार मैं तो चाहता ही हूं कि तुम शुद्ध हो, तुम बीमारियों से चंगे हो, मेरी बात ना छोड़ो, मुझसे मत पूछो, मैं तो चाहता ही हूं, बस मैं तुम्हारे विश्वास का इंतजार कर रहा हूं। तो इसीलिए मतलब आप वचन को मान रहे तो प्रभु आपके साथ होगा ही होगा, होगा ही होगा। आप कहेंगे पास्टर जी आपने कहा था प्रभु अगर साथ है तो होगा ही होगा। मैं यहां पर, मैं जहां से चर्च में होकर गया था, मैंने बड़ा विश्वास दिखाया, मैंने बड़ा विश्वास दिखाया कि मैं आईलेट्स में मुझे केवल 6 अंक चाहिए थे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे आशीष बरकत की और ध्यान नहीं, जो मेरे अंदर आ रही मैं देता हूं। मान लो मैंने सोचा था मुझे 6 अंक मुझे चाहिए थे यहां जाने के लिए, पर पास्टर जी मुझे नहीं आए। मैं पूरा प्रभु के साथ था, पर प्रभु मेरे साथ क्यों नहीं था। और अगर आपने फेथ नहीं छोड़ा, आप दूसरी बार तैयारी की, उसने पता नहीं 6 क्या 7 8 उसने आपको दिए, क्योंकि वो कहीं और भेजना चाहता था, आपने कहीं और की तैयारी की हुई थी, इसलिए उसको आपकी योजना चेंज करनी पड़ी, अपनी जुक्ति आपके अंदर डालनी पड़ी, आप उदास हो। तो इसका मतलब चाहे आपको आपकी नजर से वो अच्छी चीज लगे चाहे ना, पर वहां पर वो चमत्कार होगा ही होगा जो आपके लिए सही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस समय पर पहुंचे, मान लो प्रभु कहता है तुम प्रार्थना करो, आपको पता है मैं प्रार्थना भी बीते दिनों में मैंने प्रेयर में भी मैं हूं, मैं वचनों में भी चल रहा हूं, मैं रोजे भी रख रहा हूं, मैं रोज बाइबल रीडिंग भी कर रहा हूं, मैं बीज भी बो रहा हूं, मैं दूसरों की सहायता भी कर रहा हूं। आपको पता है मैं आत्मिक क्रियाओं के साथ बीते दिनों प्रभु के साथ था। अब सोचने की जरूरत नहीं है प्रभु मेरे साथ होगा या नहीं, अगर आप उसके साथ थे वो आपके साथ होगा। बस फील से कभी मत जाना, फील नहीं होता प्रभु मेरे नाल है या नहीं। मैनू अगवाई हो रहा कि इस भैन मैं वचन सुनावा, मैनू दिल करता, पर अंदरों के ऊपर पूरी फील नहीं होती। फील की ओर मत जाओ, कहता है तू मेरे साथ था मैं तेरे साथ होऊंगा। हालेलुया। क्योंकि कई वक्त आत्मा तब काम करना शुरू करता है जब आप कदम रखते हो, जब आप बोलना शुरू करते हो, जब आप मुंह से शब्द बोलते हो, आत्मा कभी तब काम करना शुरू करता है। कई बार ऐसा देखा, और हम अपनी प्रार्थना सभाओं में हमें लगा प्रभु हमारे साथ नहीं है, पर जब शब्द बोलना शुरू किया तो वो हमारे साथ अवेलेबल हुआ, मौजूद हुआ। समझ रहे ना? तो इसीलिए आगे बढ़ेंगे अब इस वचन की ओर, जो शायद 10:27 में क्या लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका झूला तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। अगली लाइन में आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, मैं 3 गिनूंगा, हम इकट्ठे पढ़ेंगे, 1 2 3। और अभिषेक के कारण, तो कहता प्रेरितों के काम 10:38 में अब क्या लिखा है, याद रखना किसके कारण बंदा तोड़ा जाएगा। ओके, तो इस वचन से हम समझेंगे प्रेरितों के काम 10:38 परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया था। यीशु नासरी को किसने अभिषेक किया था? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक। अभिषेक का मतलब क्या है? अभिषेक का प्रकटीकरण क्या है? सामर्थ। अभिषेक मतलब दाऊद के ऊपर तेल के साथ अभिषेक किया था, और जिसका तेल के साथ अभिषेक हुआ ना,
उसके ऊपर वो खड़ा रहता है हमेशा, कोई उसे गिरा नहीं सकता। अगर वो गिरे भी, प्रभु उसे फिर से उठा के खड़ा कर देगा, डांट के, उसकी ताड़ना करके, पर उसको कोई गिरा ना पाएगा, क्योंकि तेल से मसा किया है वो। जब तेल की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी जरूरत है, और जिन दासों पर अगर मैं तेल उंडेल दूं, वो तेल का मतलब अगर वो समझे, वो स्थिरता आती है उनकी जिंदगी में जब तेल उनकी लाइफ में आता है। और इस तेल को पाने के लिए बहुत मूल्य चुकाने पड़ते हैं, इस तेल तक पहुंचने के लिए, इस तेल के अभिषेक को पाने के लिए। तो यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सब प्रकार के शैतान के सताए हुओं को अच्छा करता फिरा। भलाई करता फिरा, लोगों का भला करता फिरा, शैतान को निकालकर, बीमारियों को निकाल के उन्हें अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कहता है ये काम होंगे, शैतान बीमारियां जाएंगी, शैतान से जकड़ों को, सब सतायों को अच्छा करता फिरा, हर बीमारियों से चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसका मतलब अगर परमेश्वर आपके साथ है तो क्या होगा? पवित्र आत्मा, अभिषेक और सामर्थ आपके अंदर है। यीशु आपके साथ है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो अभिषेक आपके साथ है, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा और सामर्थ से वो अभिषेक था। और अभिषेक आपके साथ है तो क्या होगा? आपका बंधन तोड़ दिया जाएगा, कहता है। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं आपके बंधन टूटे, कुछ चीजों के पीछे बंधन होते हैं। आपकी मैरिज नहीं हो रही, दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कुछ जातियां ढीठ हैं जो बिना प्रार्थना, कई अनुवादों में लिखा है बिना प्रार्थना उपवास के ये नहीं जाएंगी। सोचो कितनी बड़ी बात है प्रार्थना के विषय में। कहता है कुछ जातियां प्रार्थना के बिना नहीं जाएंगी। कुछ प्रॉब्लम, कुछ बंधन तेरी लाइफ में, जो बंधन है, बंधन होते हैं। कई वक्त दुष्ट आत्मा हमने ऐसी देखी, प्रेयर की और वो फ्री हो गया। पर कुछ बंधन होते हैं जो घर कितना जिन्होंने घर कर गई है, ये उन मतलब पूरा बंधन बना चुकी है। तो बाइबल दे विच अगर यीशु ने बोला है तो आप कोई शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते। उसने कुछ जातियां प्रार्थना के बिना नहीं जाएंगी। कौन सी प्रार्थना की उन्होंने? ये प्रार्थना नहीं, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जा, ये प्रार्थना के यीशु बात नहीं कर रहे वहां पर। वो तो चेले कर चुके थे, यीशु के नाम में निकल जा, कहते तेरे चेलों के पास दुष्ट आत्मा लेकर आए, प्रभु तेरे चेले निकाल नहीं पाए। यीशु ने कहा ए अल्पविश्वास, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तुम पवित्र आत्मा से भरोगे, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तुम प्रार्थना में बढ़ोगे, कब तुम उपवास में जाओगे, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। मतलब परमेश्वर चाहता है कि वो आपको चमत्कार दे। कहता कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा, मेरे पास लाओ। उसने कहा, उसे निकाल दिया। चेले कहते हम क्यों निकाल नहीं पाए? घर जाके साइड ते जाके कहते, सारे नहीं पूछा, साइड ते जाके कहते ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ नहीं कट पाए। प्रभु ने कहा प्रार्थना की कमी। हुण केड़ी प्रार्थना? प्रार्थना तो की सी उन्होंने, यीशु के नाम से निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा की थी उन्होंने। ये वो प्रार्थना की बात कर रहे थे जो निरंतर प्रार्थना में प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करें अपनी कोठड़ी में जा और कुंडी लगा और ऐसा इसको खींच के ऐसे कहता है द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में तुझे देखता है प्रार्थना कर और वह तुझे प्रगट रूप में फिर रिजल्ट देगा लोगों के बीच में। और क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आपको आना है अभी यहीं पर, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो आपको यही चीज पर ध्यान देना है कि अब वो मेरे साथ है। अगर साथ है तो अभिषेक आएगा और उसके कारण बंधन तोड़ दिया जाएगा, कहता है तेरा। ओके, आगे देखेंगे 2:38 में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा तो कैसे पवित्र आत्मा आपके प्रभु साथ होगा? पहली बात, पतरस ने उनसे कहा जब उसने प्रचार किया कि मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाना मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक भी आप पाओगे। पहले पवित्र आत्मा का दान पाना, फिर पवित्र आत्मा के फल, अभिषेक, वरदान, ये सब चीजें पाना। कहते पापों को क्षमा के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। कई लोग चर्च में ऐसे होंगे
जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु मसीह को जान चुके हैं, चमत्कारों को देखते हैं, यहां पर देखते हैं जो चमत्कार करता है यीशु के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। यीशु ने खुद भी कहा जब तक लोग चमत्कार नहीं देखेंगे बिलीव नहीं करेंगे। इसलिए चर्च में प्रभु चमत्कार क्यों करता है? ताकि लोग बिलीव करें, ताकि लोग बिलीव करें। बीते दिन ब्यास क्रूजर में हम गए इस शुक्रवार, और वहां पर एक लड़की कहती मैं काफी समय से यहां पर ये बंदा चल नहीं पाता था, 10 साल से इसके घुटने खराब हो चुके थे, और अगर एक कुछ तो करने भी कोशिश भी करे गिर जाता था क्योंकि डिस्ट्रॉय हो चुके इसके घुटने। और 10 साल से ऐसे घर में, जब भी मैं इसके घर से निकलती थी बाहर पड़ोस से, तो मुझे इसे देखती थी, मुझे तरस आता था, इसके ऊपर तरस आता था। और अब मैं मसीह में हूं तो मुझे तरस आता था कि मैं इससे बात करूं, इसे चर्च के बारे में बताऊं, प्रभु के बारे में बताऊं। कहती मैं पहली बार उसे मैंने बताया कि आजा चर्च में, प्रभु तुझे चंगा करेगा, वहां चंगाई का क्रूसड है ब्यास में, तुम वहां पर आजा। कहती मैं उसे सुसमाचार पहली बार लेकर आई, और मैं सारी बंदगी में रो रो के प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसे आज चंगा कर दे तू। और जब वो व्यक्ति पीछे खड़ा है, तेल में लगा, चंगा हो गया, जैसे भी चंगा हुआ, और वो आगे आके गवाही दे रहा था, वो लड़की ने आंखें खोली और देख के रोती भाग के आई, मैं इसे पहली बार लेकर आई हूं। और वो चलने लगा, ऐसे भागने लगा। तो प्रभु चमत्कार क्यों करता है? जो आप बिलीव, जरूरी नहीं कि वो सबको चंगा करे, सबकी लाइफ में चमत्कार एक ही दिन में हो जाए। वो चमत्कार कुछ गवाहियों को इसलिए पैदा करता है कि आप बिलीव करें कि मैं ही सच्चा जीवता परमेश्वर हूं। चर्च केवल चंगाई ही लेना नहीं है कि अपने आत्मिक जीवन की गवाही दो, परमेश्वर के दर्शनों की गवाही दो, परमेश्वर के दानों वरदानों में बढ़ने की गवाही दो। तो मतलब क्या है? ऐसे पवित्र आत्मा काम करता है लोगों के जीवन में। तो चमत्कार इसलिए होते हैं कि आप, यीशु ने कहा जब तक लोग चमत्कार नहीं देखेंगे बिलीव नहीं करेंगे। जब चमत्कार होता है आपका ध्यान ज्यादा, अच्छा ये चमत्कार हुआ, तो चर्च में बताया चमत्कार किससे हुआ? यीशु के वचन से। तो आप वचन को ध्यान से सुनते हैं, फिर जो परमेश्वर का वचन, आपका ध्यान कान खुल जाते हैं, अभी अच्छा वचन सुनना है, अच्छा ये वचन सुनने से ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, अच्छा हमने सुनना है। तो जब वचन सुनते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज और इच्छा को जानते हैं, जो आप नहीं, कभी नहीं, आपकी आंखें बंद थे, कान बंद थे, आप जिंदगी जी रहे थे और आपको पता नहीं था मैं परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा हूं, ये मेरी लाइफ का, बाद में मेरी लाइफ कहां जाने वाली, कितनी खराब होने वाली, कौन से संकट दुख बीमारी मेरे पापों के कारण आने वाले, आपको पता नहीं होता। और आपकी लाइफ में आ भी गए होते कुछ, पर जब वचन सुन लेते आपको पता है अगर मैं इन पापों में चलता गया मेरी लाइफ में इसकी, क्योंकि बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए इंसान बुरा करता है पर उसका रिजल्ट आता है। आपको पता है मेरे रिजल्ट आया, इसलिए आज मैं चर्च चंगाई के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना करवाने के लिए आया हूं। मेरे पाप की सजा मुझे मिली, और अगर मेरे पापों की अभी भी माफी नहीं हुई तो और सजाएं मेरे ऊपर आने वाली हैं, क्योंकि शैतान का काम है पाप करवाना। और पाप की सजा क्या है? पाप की सजा मृत्यु है, दुख बीमारी है, बाइबल में लिखा है। तो इसीलिए तो बाइबल क्या कहती है? अगर तुम कहते हैं अभिषेक के कारण तेरे बंधन तोड़े जाएं, तो अभिषेक तुम पर कब आएगा? वो शक्ति, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, मतलब शक्ति पाओगे। वो शक्ति कब आएगी? जब तुम प्रभु यीशु के अपने पापों को मानकर यीशु के नाम में बपतिस्मा लोगे। आज लोग कई अपने पापों को मान नहीं रहे, उनको अपनी चिंता, अपनी प्रॉब्लम के बारे में चिंता है, उनको ये नहीं पता मुझे मेरे पाप से आजाद होना मेरे लिए सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मेरी हर प्रॉब्लम का कारण मेरे पाप है। कहते हैं अब तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा क्यों लेना? पापों की क्षमा के लिए। ध्यान से सुन रहे हो? बपतिस्मा क्यों लेना है? पापों की क्षमा के लिए। बपतिस्मा का मतलब यीशु को अपना जीवन देना और यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना, यीशु ही प्रभु है करके ग्रहण करना, कि वही मेरे पापों को माफ कर सकता है, मुझे स्वर्ग दे सकता है, उसे ऐसे करके ग्रहण करना। और कहता है बपतिस्मा किस लिए होता है? पापों की क्षमा के लिए। यीशु के नाम में अपने पापों की क्षमा के लिए। और यीशु के अलावा कोई पाप ना माफ नहीं कर सकता आपके, क्योंकि वही धर्मी है, वही पवित्र है, वही पवित्रता ही में पैदा हुआ, उसी ने मौत को जीता, उसने ही पाप को जीता, उसने ही शैतान को हराया है, तो मौत दुख बीमारी को। और इसीलिए पापों की क्षमा के लिए। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं? अगर आप बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया आपने, आप कह रहे हैं मैं अपने पापों की माफी नहीं मांगूंगा। कारण ये नहीं है मेरा ये कैसे होगा, मेरा मैरिज कैसे होगा, मेरा ये कैसे होगा, मेरा वो छोड़ देगा, मुझे बहुत धमकी मिल रही है, ये घर से निकाल देंगे, ये बोल है, वो प्रॉब्लम, ये मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा, मैं तो लोगों में रहता हूं, मैं तो मुझे लंगर प्रसाद खाने पड़ते हैं, मेरे सब बंद हो जाएंगे।
अच्छा, वो 30-40 रुपए का खाने की चिंता है, वो पाप के ऊपर जो रिजल्ट आना तेरा उसकी चिंता नहीं है तुझे। तो मतलब संसार की चिंता है। संसार क्या कहेगा? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर आप लोगों की चिंता निकाल दें तो परमेश्वर आपको चुटकी से चंगा कर सकता है, हालात बदल सकता है। अगर ये रोग निकाल दें, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? अगर ये चीज आप निकाल दें, अगर मैं जब प्रभु में आया, मैं जट सिख फैमिली से हूं, अगर मैं सोच लेता क्या कहेंगे लोग, तो आज यहां ना होता। मैं इस चीज को साइड के करके बढ़ता गया प्रभु में। मैंने कहा जो स्वाद मैंने परमेश्वर का चख लिया है, अब मुझे पता वो कौन है, मैं उसको पाने के लिए हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और जब उसे मैंने पाया, आज मेरी लाइफ में रिजल्ट को देख रहे हो आप। हालेलुया। तो इसीलिए आपको क्या करना है? अपने पापों की क्षमा के लिए। तो आपको अभी अपनी प्रॉब्लम की चिंता पर अगर आपने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया, आप क्या कह रहे हैं परमेश्वर को? मैनू पापा दी माफी नहीं चाहिए, मैं हर दंड सहन ले तैयार है। उसका मतलब ये है, आप कहते प्रभु मुझे पहले चंगा कर, आप कहते प्रभु मेरे हालात बदल, प्रभु कहते तू अपने पहले पाप छोड़, फिर दया करूंगा। मान अपने पापों को और मेरे नाम में बपतिस्मा ले और बिलीव करके मैं तेरे पापों को क्षमा करने वाला, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। क्या आपको परमेश्वर के पहले मानने की जरूरत है कि परमेश्वर को आपके मानने की जरूरत है? अगर आज आप जीवन नहीं दे रहे, इसका मतलब आप ये सोच रहे पहले परमेश्वर मेरी माने, और आप ये इसलिए बोल रहे क्योंकि आज तक परमेश्वर की शक्ति को आपने नहीं जाना, आज तक जाना नहीं कि परमेश्वर चीज है क्या है। आपने डुप्लीकेट परमेश्वर देखे, इसलिए आपको सच्चे परमेश्वर की शक्ति को मालूम नहीं है, इसलिए आप उसे हल्के में ले रहे हो। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो इसीलिए अगर आज आप मर गए, कल नरक में जाओगे, क्या फायदा? सारे जगत को आपने प्राप्त कर लिया, आत्मा नरक में गई तो क्या फायदा? और आप प्रभु की मेज में, प्रभु भोज में नहीं शामिल होते पाते। क्यों आप प्रभु भोज लेंगे? क्योंकि यीशु का लहू, जब तक आपको पता ही नहीं है यीशु का लहू ने मेरे लिए क्या किया है। आज प्रभु भोज, ध्यान से सुनना इस लेसन को प्रभु भोज के लिए। अगर आपको पता ही नहीं है यीशु के लहू ने मेरे लिए क्या किया है और क्या मेरे लिए कर सकता है, तो क्या आप एक ऐसे बपतिस्मा लेने से, प्रभु भोज लेने से क्या वो चमत्कार करेगा? प्रभु भोज आपकी लाइफ में करेगा? एक रिलीजियस धार्मिकता पर मैं क्रिश्चियन हूं और महीने बाद प्रभु भोज लेता हूं, ऐसा सोचने से आपके लाइफ चमत्कार होगा? क्योंकि जो चीज वेद से नहीं है, समझ से नहीं है, वो चमत्कार नहीं करती। जो चीज विश्वास से नहीं है वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकती, और प्रभु प्रसन्न ही नहीं हुआ, चमत्कार कैसे करेगा? वो इमोशनल नहीं है। आप 5 आंसू बहाएंगे, 1 घंटा रोते रहेंगे, वो कहेगा कल कोई नहीं बेटा ले ले। जब बेटा लिटने लगता था ना, छोटा कपड़े लिवेड़ दे, आप कहते कोई नहीं बेटा ले फोन ले ला फोन ले ला, कोई नहीं। और बेटे को भी पता, अच्छा रोएंगे तो फोन मिलेगा। और प्रभु आपको पुट्ठी आदत नहीं डालना चाहता ये रोने रुलाने की। वो कहता डांट पड़ेगी अगर रोया तो इसीलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पाप से मन फिराएं, आप अपना जीवन उसे दे, आप अपने पापों को मान लें। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इमोशनल बने। आपको पता चल गया, दूसरी बात, आपको पता चल गया हाँ यीशु का लहू ये करता है, सब पापों को शुद्ध करता है। यीशु का लहू पवित्र करता है, आप देता है परमेश्वर के सामने जाने का, हमें पवित्र करता है, हमें एक नया मन देता है, सब चीजें हमें चंगाई देता है, छुटकारा देता है, पापों की माफी देता है, छुटकारा देता है हमें दुष्ट आत्मा से, बंधनों से, पाप से। यीशु का लहू ये करता है। पर आपका अगर विश्वास ही नहीं है उसके ऊपर, मतलब आपको पता है यीशु का लहू ये करता है और ये कर सकता है, पर आपके अंदर से फेथ नहीं आ रहा है उस बात के लिए, क्योंकि प्रेयर नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, समझ रहे ना, उपवास नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, और आपको फेथ नहीं आ रहा है उसके ऊपर। ऐसा हो सकता है कि इस लहू को लेने से, इस लहू को लगाने से, यीशु के लहू की घोषणा करने से तो आपको वो काम करेगा। तो विश्वास बिना वो वचन भी काम नहीं करेगा जिसकी आपको नॉलेज है। और तीसरी बात, अगर आप उसे मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे जोर जोर से यीशु के लहू के वचनों को बोल के कि मैं अपने ऊपर यीशु का लहू लगाता हूं, यीशु का लहू मुझे क्षमा करता है, यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू मुझे नया मन देता है, यीशु का लहू प्रभु के सामने जाने का हियाब देता है, यीशु का लहू मुझे छुटकारा देता है अर्थात पापों की माफी देता है, ऐसे बहुत सारे वचन। जब तक आप उसे मुंह से घोषणा नहीं करेंगे विश्वास करके, वो काम नहीं करेगा। तो जिसने बपतिस्मा लिया ही नहीं है वो कैसे प्रवेश करेगा?
वो कैसे कह सकता है पिता तेरी सारी प्रतिज्ञा तेरे वायदे मेरे जिनमें पूरे हो। प्रभु तेरे वचन में लिखा तू चंगा करने वाला परमेश्वर, मुझे तो नहीं कर रहा है चंगा। प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है वो लिखा है। प्रभु कहता है उसके लिए लिखा है जो मेरी संतान है। जब तक तूने पाप की माफी नहीं भी, अब तक तुम व्यभिचार की और शैतान की संतान है। शैतान के हाथों में, शैतान का कब्जा तेरे ऊपर है। जब तू मेरे ऊपर बिलीव करता है तो मैं शैतान के सारे बंधनों से तुझे आजाद करके अपनी बाहों में ले लेता है। और फिर बाइबल में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब आप बपतिस्मा लेते हो आप उसके बेटे बेटियां बन जाते हो। फिर आप कह सकते हैं हे पिता मैं तेरा बेटा तुझसे मांग रहा हूं, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो, आज मुझे चंगा कर। हालेलुया। तो बपतिस्मा किस चीज के लिए है? पापों की क्षमा के लिए। बपतिस्मा इसलिए नहीं है अच्छा मैंने दुष्ट आत्मा तो छुटकारा मिल जाए मैं बपतिस्मा ले लूं, फिर अच्छा फिर चमत्कार होगा बपतिस्मा लेना, अच्छा पहले बपतिस्मा लेने फिर चमत्कार होंगे, इसलिए भी नहीं है। बपतिस्मा इसलिए भी नहीं है कि आप तो मैनू प्रभु अच्छा बड़ा लगा, मैनू आत्मा ने छूया, मैनू बहुत अच्छा लगा प्रभु मैं बपतिस्मा ले लेना हुण। जब बपतिस्मा इसलिए नहीं है अच्छा मेरी वाइफ भी मानती, मेरा डैडी भी मानता ते मेरी मम्मी भी मानती है, मेरा भरा भी मानता, मैं भी ले लेनी हुण। बपतिस्मा मतलब है पापों की क्षमा के लिए। मतलब जब आपका मन आपको ये बता रहा है, पवित्र आत्मा आपको ये बताना शुरू कर चुका है बेटे तू पापी है, तूने ये बहुत काम अशुद्ध काम किए जिसके कारण पिता दुखी है, तूने पिता के आत्मा को शोकित किया है और तू शैतान के बस में तूने ये पाप किए और पाप में रहकर तू कभी पिता को देख नहीं सकता, तू नरक में जाएगा और तेरे पापों की सजा तुझ पे आएगी। प्रभु इन सब पापों से नफरत करता है जो तू कर रहा है। परमेश्वर की दया तुझ पर नहीं होगी जब तक तू इन पापों से छुटकारा नहीं पाता। तो अपने पापों को मान ले और विश्वास कर यीशु मसीह ही तेरे पापों को लेकर क्रूस पर जान दे के मर के तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा है। अगर आपने ये विश्वास कर लिया और मान लिया अपने पापों को तो उसको बपतिस्मा उस व्यक्ति को ले लेना चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे मेरी पापों की माफी चाहिए, मैं नहीं कहता ऐसे लो, आज तक आपने बहुत प्रचार सुने, जैसे आज आपने वचन सुना कि आप सुन भी रहे हो और मान भी नहीं रहे हो। पौलुस कहता है जब परमेश्वर की ज्योति मुझ पर प्रकट हुई तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली, मतलब किसी इंसान से सलाह नहीं ली, मैंने उस बुलाहट को पूरा करने की ओर अपना कदम बढ़ाया। ये आपका डिसीजन है, ना कि किसी का आपके लिए डिसीजन होता है, ये आपका डिसीजन है। अगर आपको आत्मा दोषी ठहरा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, तो ये आपका डिसीजन है, ना कि आप अपने दोस्त से पूछोगे यार लैलमा। जब किसी से पूछोगे अगर आपका मन दोषी ठहरा है तो पापी है और फिर भी आप नहीं ले रहे हो, आप परमेश्वर के सामने बोल रहे हो, घमंडी होके खड़े हुए हो कि मुझे तेरी दया और माफी की कोई जरूरत नहीं है, और टोटली आप शैतान के हाथ में, टोटली आप शैतान के हाथ में। तो इसीलिए आज से जल्दी इस बात को मनन करना शुरू करो, क्या ताकि आप भी अगले प्रभु भोज में शामिल हो सको जिसमें सारे उसके जन आज शामिल होने जा रहे हैं। हालेलुया। तो पापों की क्षमा के लिए, बस पापों की क्षमा के लिए, और कुछ नहीं सोचना। अगर आपको लग रहा है मैं पापी हूं, मुझे मेरे पाप के दंड मिल रहे हैं, दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में, पाप के नशे मेरे जीवन में, मुझे अगर माफी चाहिए। एक व्यक्ति बीते दिनों मुझे मिला, मैंने सोचा अरे, जब उसने कहा, उसकी फैमिली मेंबर ने बोला, कहते जी इसका पासी प्रे करो इसका बपतिस्मा हो जाए, इन्होंने हजी बपतिस्मा नहीं लिया। मेरी आंख खुल, अरे इतना पुराना बंदा चर्च में प्रभु की हुजूरी में और आराधना करता रहता है, इतना काम करता है, प्रभु की सेवा करता है, क्या इसने बपतिस्मा नहीं लिया? जब मैंने पूछा क्यों नहीं लिया, कहता मेरे अंदर ये पाप है इसलिए मैंने नहीं लिया, मेरे अंदर ये कमजोरी है जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, चर्च में भी जा रहा हूं छोड़ नहीं पा रहा हूं। ओहो, मैंने कहा तेरी अज्ञानता तुझे मार रही है। अगर तूने इस पाप को छोड़ना होता तो यीशु को क्रूस पर मरने की क्या जरूरत थी तेरे लिए? यीशु इसलिए मरा कि जो पाप को तू छोड़ नहीं सकता, तू यीशु पर विश्वास करे। बस बपतिस्मा किस लिए लेना? बस मैं क्या तू मानता है यीशु ही प्रभु? हाँ मानता है। मानता है यीशु मुर्दे विचों जी उठिया? हाँ मैं मानता है। मानता यीशु मसीह तेरे पापा नू माफ कर सकता है? हाँ मैं मानता। फिर मैं क्या
इसलिए बपतिस्मा लेना। अगर तू विश्वास करता है यीशु ही प्रभु है, जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। इसलिए बपतिस्मा लेना, ये पाप पुप तो साइड की बात है। तू विश्वास करता है, इसका मतलब अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया आज तक, तो आपने अभी तक विश्वास ही नहीं किया कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह वो मैं हूं यहोवा है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मौत को जीत चुका है, मुर्दों में से जी उठा। यीशु ही है जो मुझे मेरे सब पापों से शुद्ध करता है और मुझे शैतान के हाथ से छुड़ा सकता है, क्योंकि जो पाप आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, एक दुष्ट की शक्ति करवा रही है। और यीशु मसीह ही है जो शैतान को हरा सकता है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर जान देके शैतान को हरा दिया। और कब्र में से, मुर्दों में से जी उठ के बोला, कब्र उसे बांध ना सकी क्योंकि वो कब्र को बांधे हुए था, मौत उसे बांध ना सकी क्योंकि वो मौत को जीते था, वो खुद परमेश्वर था। बस आप अगर मानते यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर करना, मेरे लिए तो एक बात काफी थी विश्वास करने के लिए। जब मैंने चर्च में जाके ये जान लिया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है, यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो जिंदा है चर्च में। और चर्च में उसकी जिंदा काम मैंने क्रूसड में जाता था और मैं देखता था लंगड़े चलते अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, ऐसे ही प्रार्थना करने से, बिना किसी के हाथ रखने से इतने लोग ठीक हो रहे हैं। और मैंने ये बोला, जो पास्टर जो पहले मैंने चर्च में चमत्कार नहीं ज्यादा देख रहा था, बाद में मैंने देखे जब लगातार चर्च में गया, मैंने देखा जो ये बोल रहे हैं पास्टर यीशु जिंदा हो गया, मर के जिंदा हो गया, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। बिलीव करो, वही दुनिया को बनाने वाला है, वही हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इंसान बन के हमें बचाने के लिए आया। जब मैंने ये देखा कि वो जिंदा है, सुना, और जब चर्च में उसके जिंदा होने का सबूत देखा, गवाहियां सुन के, तो मैंने जान लिया आज से यीशु मसीह मेरा प्रभु है, परमेश्वर है। और कुछ ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम उस खुदा को क्या प्रश्न कर सकते हैं। जहां हमारी बुद्धि खत्म होती है, वहां उसकी बुद्धि शुरू होती है। हम कैसे उसको प्रश्न कर सकते हैं परमेश्वर को, ये क्यों, फिर वो क्यों। प्रभु कहता है तुम बड़ा ज्ञानी हो गया। अरे जहां प्रभु कहता है इंसान, जब मैंने इस पृथ्वी की नींव रखी तब तू कहां था, और तू मुझे सिखा रहा है, मेरे आगे प्रश्न कर रहा है, बाइबल को पढ़ के तेरे अंदर प्रश्न आ रहे। कहता मेरी आत्मा को पा, सब बातें मैं तुझ पर प्रगट कर दूंगा, हालेलुया, जो तुझे अभी समझ नहीं आती। कहते जो बातें तुम्हें अभी, जिन्हें तू अभी नहीं जानता, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, तेरे चित्त में नहीं, वो उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वो जब आप बपतिस्मा लेते, पवित्र आत्मा आता है, फिर जब आप बाइबल को पढ़ते, आपको भेद वो समझ आते, सच्चाई समझ आते, उसका कारण क्या है इस बात का। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए किसके लिए लेना है? पापों की माफी के लिए। तो आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप आज फैसला करें। यहोशू ने जब वचन को पाया यहोवा से, कहता है तुम आज चुन लो कि तुम इस बाल की पूजा करोगे, शैतान की या जीवते परमेश्वर की। तुम बीच में क्यों भाग रहे हो, कभी बाल देवता के, कभी परमेश्वर यहोवा के पास। कहता है मैं तो फैसला कर चुका हूं, मैं तो अपने पूरे घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा आज से। आज फैसला करना होगा, जैसे प्रभु की दासिनी ने बताया, आज जब आप वचन सुनो तो फैसला करो अपनी लाइफ में, क्योंकि जब तक आप फैसला नहीं करते तब तक महान कामों को आप नहीं देखते अपनी जिंदगी में। महान लोगों के महान फैसले होते हैं, तब तक महान काम नहीं होते आपकी जिंदगी में। इसलिए अगर आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है तो आपको आज अपना जीवन परमेश्वर को देना है, सब चीजें की बिना परवाह किए हुए। क्योंकि कहता उससे मत डरो जो तेरे शरीर को नाश कर सकते हैं, बल्कि उससे डर जो तेरी शरीर और आत्मा को नरक में फेंक सकता है, उस परमेश्वर से डर। तो आज आपकी चॉइस है, आप किसको चुनते हो? संसार नुक्सों का डर चुन रहे हो, लेकिन संसार की चिंता, धन का लोभ। वचन बोया जाता है प्रचारक के द्वारा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आता है। कोई इस समय 30 गुना समझ रहा है, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना समझ रहा है। जो 100 गुना समझ रहा है वो अपना जीवन आज देने वाला है यीशु नाम में, और 100 गुना फल लेके आए आज यीशु नाम में। पर कहता है कई लोग वचन सुन के आनंद से मान लेते, पर संसार की चिंता उन्हें दबा देती। कई लोगों ने आनंद से मान लिया यीशु ही प्रभु है, पर जब विरोध आया, प्रॉब्लम आई, चिंता आई, परेशानियां आई, परीक्षाएं आई, उन्होंने उस वचन के ऊपर बिलीव करके बपतिस्मा नहीं लिया। कहता कुछ वचन को सुन के आनंद से मान लेते हैं, पर धन की चिंता, पैसों का लोभ उस वचन को चुरा लेता है। आनंद से चर्च में आना शुरू किया,
जब पैसे की चिंता, कमाई की चिंता, कर्जे की चिंता ने सताया, तो उन्होंने उस चिंता की ओर दूर करने के लिए अपना बल लगाया। नहीं, मैं संडे नहीं चर्च जाऊंगा, छुट्टी, एक छुट्टी, दो छुट्टी, तीन छुट्टी, मैरिज आ गई, पार्टी आ गई, ये आ गया, और शैतान ने जो वचन बोया था चुरा लिया। पर आज पवित्र आत्मा आपको लेकर आया है बचाने के लिए, यीशु नाम में दोबारा लेकर आया है। आपके उस वचन को चुरा लिया, इसीलिए शैतान के यही 3 हथियार है जो मैंने बताए थे। पवित्र आत्मा मुझे ये बताने के लिए बोला था। क्या इधर सबसे पहले वो शैतान चाहता है कि लोग यीशु के पास चर्च में ना आ जाए, और लोगों को पापों में व्यस्त रखता है। आपको पापों में व्यस्त रखा लोगों को, कई लोगों को। पर किसी लोगों ने प्रार्थना की आपके नगर में, आपके एरिया में, कि प्रभु लोग बचाए जाए, शैतान इन्हें छोड़े और चर्च में आने के रास्ते खोल दे इनके, और आप चर्च में आए। और आपका पाप आपको बताया गया कि तू पापी है, तेरी भक्ति व्यर्थ है। अगर पाप तेरे अंदर है, तेरा बीज बोना, तेरा ऑफरिंग देना, तेरे डब्बे चढ़ाने, तेरी भक्ति करनी व्यर्थ है अगर पाप तेरी जिंदगी च। और आपने चर्च में जाना है कि यीशु मसीह ही है जो मेरे पाप की दीवार को परमेश्वर और मेरे विचकार खत्म कर सकता है, और मेरा मेल उस पिता से हो सकता है। हालेलुया। और शैतान, और दूसरी बात शैतान चाहता था, यीशु को जान तो गया, अब ये बपतिस्मा ना ले ले, अब ये बपतिस्मा ना ले ले, यीशु को अपना जीवन ना दे दे, क्योंकि जब आप बपतिस्मा ले लेंगे शैतान को आपकी लाइफ में बाय बाय होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपको भाई खड़े होना, पवित्र आत्मा क्या करेगा जब आप बपतिस्मा ले लेंगे? ऐसे पानी, लेट जा पहले, लेट जा। बपतिस्मा ऐसे पानी में गए, जब आप पानी से बाहर आते हो, आजा, पवित्र आत्मा ऐसे आपको पकड़ के शैतान को बोलता है बाय बाय, आजा तू, बाय बाय। अब ये मेरा बच्चा खो गया था, वापस आ चुका है, बैठ जा बेटा। अब ये खो गया था, अब ये वापस आ चुका है। शैतान को पता मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए वो आपके मन में ऐसे विचार डालता है, लोगों की बातें, फैमिली की बातें, रिश्तेदारों की बातें, बिजनेस में, जॉब में, स्कूल में, आप टीचर हो, आपके टीचर्स, ऐसी बातें, इधर उधर की बातें, ज्ञान की बातें, पुस्तकें, इधर उधर की किताबें, इधर उधर की टीवी की बातें के द्वारा आपके विश्वास को चुराने की कोशिश करता है कि आप यीशु को जान तो गए पर जीवन ना दे दें। इसलिए कई सालों से मैंने देखा, जब मैंने उस व्यक्ति को देखा, वो इतने सालों से बपतिस्मा नहीं लिया था उसने, क्योंकि शैतान ने उसको किस चीज से फरमाया था, तू तो अभी पापी है, तू तो अभी, तेरे से तो पाप होता है ये। और वो पाप, ना ही वो पवित्र आत्मा के बिना पाप छोड़ पाएगा, ना ही जीवन देगा, सालों साल बीतते जाएंगे, और एक दिन अगर ऐसे ही मर गया पाप में, आंख नरक में खुलेगी, बाद में कोई पश्चाताप नहीं है। चाहे जितना कार्ड में मर्जी लिख दो स्वर्गवासी, जाएगा तो वो नरक ही है। जितना मर्जी लिख दो स्वर्गवासी, आपके वो स्वर्गवासी लिखने से, जहाँ 1-2 लाख की पूजा करवाने से उसका स्वर्ग का, अब नरक की ओर से वो स्वर्ग का वीजा नहीं लग जाएगा, क्योंकि जीते जी पापों की माफी है, मरने के बाद कोई माफी नहीं है। मरने के बाद बेटो, अगर यीशु के आने में देरी है, पर आपके जाने में देरी नहीं है। आप कल भी जा सकते हो, आपके और मेरे जाने में देरी नहीं है, कभी भी हम जा सकते हैं। परमेश्वर की निगाह में ये तो 1000 दिन 1 दिन के बराबर है उसकी निगाह में। तो इसीलिए अगर हम कल छोड़ के इसी पाप में मर गए, सोचो कल नरक में आग खुलेगी, फिर कोई माफी नहीं है। एक धनी मनुष्य था बाइबल में, एक निर्धन लाजर था। धनी मनुष्य अपनी मेज में बड़ा कुछ खाता था, और लाजर वो बाहर बंदा अपने, बहुत जख्मी था, ठीकरी के साथ अपने जख्मों को ऐसे करता था, साफ जख्म से भरा हुआ पूरा, और वो दुख पा रहा था। जे उससे जलसी करता था, कैसे गंदा जा बंदा, दूर हो जा मेरे घर, तो ऐसे करता था, ये खाता पीता ऐश करता था। एक दिन क्या, दोनों की मृत्यु हुई, जो संसार को छोड़ के चले गए। ये बाइबल की पुस्तक में लिखा है। और जब वो गए, और वो जो यहां पर दुख उठा रहा था, ये परमेश्वर का डर रखता था, चाहे दुख में था। जब इसकी मौत हुई, जब अब्राहम की गोद में था, स्वर्ग में था, परमेश्वर की हुजूरी में था। और दूसरा व्यक्ति जो धनी था, जो परमेश्वर का डर ना रखता था, कोई दया नहीं करता था किसी पर, पाप में था, कोई ना कोई पाप था उसके अंदर। और जब वो नरक की आग में तड़फ रहा है, कहता है इसको मेरे पास भेज कि मेरी एक पानी की बूंद भी मेरी जीभ में लगा दे, मैं सड़ रहा हूं इस आग में। और नरक का रूल, स्वर्ग नरक का रूल है कि ना तो कोई यहां से इधर आ सकता है अब, ना ही उधर। और वो विनती करने लगा, मैं तड़फ रहा हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया अपनी लाइफ के ऊपर, मेरे और भी भाई हैं जो इस दुनिया में हैं, संसार में, कोई यहां से जाए और भेजे स्वर्ग से किसी को, किसी दूत को, और वो उनको बताए कि वो मन फिराए। उस परमेश्वर के वचन में लिखा, कहता है उनके पास मूसा की ये व्यवस्था की पुस्तक उनके पास है, ये परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल उनके पास दी गई है। अगर तुम्हारे सामने को प्रगट भी हो जाए तो कहोगे भूत भूत भूत, डर जाओगे।
एक ही आ गया बंदा स्वर्ग तो, क्योंकि जब पतरस को भी यीशु मसीह चलते आ रहे थे रात को पानी पर, क्योंकि आपको को पानी पर बंदा चलता नजर है, आप कहेंगे भूत है, पतरस भी कहना भूत 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 भूत, यीशु ने कहा भूत नहीं मैं हूं। कहता प्रभु अगर तू ही है तो मैनू भी पानी ते आगे आदे चलन दी। समझ रहे ना, वो भी पानी पर चला, प्रभु कहे आजा चल पर फिर तो समझो। तो कहता है ऐसे बंदा को नहीं भेजेगा स्वर्ग से, मैंने ये वचन लिख दिया अपना, जो कोई इस पर विश्वास करके मन फिराएगा वो अपने पापों से उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो आज प्रभु अपने दास के द्वारा रो रो के पवित्र आत्मा बोल रहा है, ए मेरे बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है, मिलेगा कुछ भी नहीं, जो बो रहा है वो ही तुझे मिलेगा। मेरे बेटे घर लौट आ। एक बाप के दो पुत्र थे, बाइबल में एक स्टोरी लिखी हुई है। एक पुत्र ने कहा बापू मेरा जो भी मेरा बनदा हिस्सा सारा मैनू दे दे, 2 हिस्से साढ़े कर दे, मैं अपनी इच्छा ना जिंदगी जीना चाहता है। और उसने लिया अपना हिस्सा, बाप ने दे दिया, शहर को गया, क्योंकि पैसा पास आ चुका है, सारा पैसा खराब किया, पाप ने उसके अंदर जन्म ले लिया। वो नशे करने लगा, व्यभिचार करने लगा, लड़कियों के साथ गंदे काम करने लगा, और सारा पैसा लुटा दिया जुए में। और एक दिन पैसा उसका खत्म हो गया, वो काम ढूंढने लगा, नौकरी ढूंढने लगा, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई नौकरी नहीं मिल रही उसे। और जब मिली कोई काम, दाढ़ी लंबी लंबी होगी, बाल कटाने के लिए पैसे नहीं है, भिखारी की तरह हो गया, कपड़े फटे हुए, दाढ़ी लंबी होगी, कोई काम नहीं मिला। तो एक काम मिला, तो सूरों की देखभाल करने का काम मिला। और जब उसे भूख लगती थी, जो सूर गंद मंद खांदे सी बचया होया, आप सिटते ने ना कूड़ा कूड़े कुछ भोजन नूं, अगर बचे कई लोग ਉਹੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, नौकर भी। उसे पश्चाताप हुआ, फील हुआ वचन सुन, उस हालात को देखकर। जहां तो आप आज वचन को सुन के जहां तो आज आप इस वचन को सुन के अपने आप को आज चेंज करने का फैसला कर लो, नहीं तो कल पवित्र आत्मा बता रहा है, कल आपके हालात जब ऐसे होंगे, जब कैंसर, जब बीमारियां, जब दुख, मैं डरा नहीं रहा आपको, पर ये रियलिटी है, ये रियल है। बाइबल बताती है बुरे काम की सजा जो तुम बोओगे कल काटना पड़ेगा। आज तूने धोखा दिया किसी की पत्नी को, तूने अपनी पत्नी बना ली है, आज तूने धोखा दिया, कल तेरी जब बेटी ऐसे काम करेगी तुझे दर्द होगा। फिर जब तेरा बेटा कल तुझे ऐसे काम करेगा तुझे दर्द होगा। जब तू जो आज किसी को लूट रहा है, कल तुझे कोई लूटेगा तब तुझे दर्द होगा, क्योंकि जो इंसान करता है वो बोता है, जो काटता है, ये बाइबल का रूल है, होना ही होना है। तो इसीलिए जा तो आज आप पश्चाताप कर लो, जा तो कल आप हालातों को देखकर पछताओगे। कई लोग अपनी बीमारियों के साथ आए हैं, ये हालात है आपके, क्योंकि आप परमेश्वर से दूर थे। आप परमेश्वर को एक मूर्ति समझ के, एक बंदा समझ के, एक दरख्त समझ के, एक निर्जीव वस्तु को परमेश्वर समझ के मान रहे थे, जबकि वो तो आत्मा है, सारी दुनिया को बनाने वाला, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप उसकी बेइज्जती कर रहे थे। क्या ये पाप नहीं है? आपको केवल वही पापों की माफी ही नहीं चाहिए जो आप शरीर में कर रहे गंदे काम, गंदा देख रहे हो, गंदा बोल रहे हो, गंदा खा पी रहे हो, नशा कर रहे हो। आपको उन पापों की भी माफी चाहिए जो आपने परमेश्वर की भक्ति अज्ञानता में, आपने परमेश्वर की नहीं, आपने बाबू चेलों की, मतलब शैतान की भक्ति की, आपने परमेश्वर के खिलाफ भक्ति की। जैसा परमेश्वर नहीं है, आपने वैसा परमेश्वर को, गलत तरीके से परमेश्वर को माना, वो भी एक पाप था। आज लोग पता कैसे, क्या आपने कभी, तो इसीलिए मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूं कि उस पुत्र के पास जो चॉइस थी, अब वो कहता है मेरे बाप के घर में नौकर को भी अच्छा खाना मिलता है। मैं जानता हूं पवित्र आत्मा ने इस ट्रैक को चेंज किया, क्योंकि आज मैं जानता हूं पवित्र आत्मा की यही इच्छा है। उसको याद आया मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, अब मैं पुत्र कहलाने का तो योग नहीं हूं, वो मुझे नौकर समझ के ही रख ले, रोटी तो मिलेगी ना। इसने मन फिराया। आज अगर आप भी मन फिरा के जाने वाले पिता के पास, पता पिता क्या करेगा आपके साथ, मैं आपको बताऊं। वो बेटा गया अपने पिता के पास, हे पिता। दूर से जब पिता ने देखा कि मेरा ये वही बेटा है जो चला गया था, इसने भागकर उसे जप्फी डाली। कहता है मेरा बच्चा, ऊंची आवाज से बोलने लगा सब नौकरों को, सब लोगों को, मेरा बच्चा खो गया था, अब वापस आ चुका है,
मर गया था, आज जिंदा हो चुका है। पाप में था, आज पवित्र हो चुका है, अपने पापा को छोड़ चुका है। मेरा बच्चा मुझसे दूर हो चुका था, आज मेरे पास आ चुका है। शैतान के हाथों में था, आज मेरे हाथ में आ चुका है। कहता है इसकी अंगूठी वापस लाओ, उसका अधिकार इसे पहनाओ। मतलब जो इंसान के लिए प्रभु ने अधिकार दिया है, आप उसके बेटे हैं, आपका सभी अधिकार है। चंगाई, आशीष, बरकत प्रभु ने दुखों में रहने के लिए नहीं दिया। अंगूठी का मतलब आपका अधिकार आपको वापस मिलेगा, उसके पुत्र होने का अधिकार। कहता है इसकी अंगूठी पहनाओ, इसको जूते दो, इसे कपड़ा पहनाओ और एक बड़ी पार्टी जश्न मनाओ, क्योंकि मेरा बच्चा वापस आ चुका है। आप आए तो चंगाई लेने के लिए थे, अपना कोई प्रॉब्लम हल करवाने के लिए थे, पर परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वो आपके प्रॉब्लम का जड़ दूर करे। हालेलुया। तो बाहरी इलाज करवाना है, जब पूरा अपनी लाइफ का, जीवन का इलाज करवाना है, ये आपकी चॉइस है। हाँ, प्रभु आपको चंगाई दे देगा, सब चीजें दे देगा जो आप मांगेंगे, पर अच्छा ये है कि सबसे पहले आप फैसला करें अपना जीवन उसे देने का। हालेलुया। जिसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए कुर्बान कर दिया यीशु सूली पर, वे आपसे क्या लुकोकर रखेगा। आज अपना जीवन उसे दे दें, वो आपके सब पापों से आपको आजाद कर देगा, सब दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकाल देगा, सब गरीबी, सब बीमारियां, सब बंधन तोड़ देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। अगर आप पाप में हो अभी तक, तो परमेश्वर अभी तक आपके साथ नहीं है। कि आप चाहते हैं वो आपके साथ हो। कहते जो मन फिराएगा, बपतिस्मा लेगा, परमेश्वर उसके साथ होगा और आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। जिस परमेश्वर की भक्ति आपने इतने सालों से की नहीं प्राप्त किया, आप देखेंगे वो प्रभु आपके इतना करीब होगा, आप उसे जप्फी डाल सकते हैं, किस कर सकते हैं, अब्बा पिता बोल सकते हैं, वो आपको महसूस होगा वो आपके साथ है। और आप ऐसे चर्च में हो जाएंगे, आप देखेंगे सारे जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया।